जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया, उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे, फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा, ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और किया कुछ नहीं, पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ए प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होकर वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा, नहीं भोजन मत करना, लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझे? वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते। व्रत का उल्लंघन करने वाला नरक की गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा हूं कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र के जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे हैं कौन नरक सरक, बोल लो। जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या मुफ्त इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग हैं, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये चे मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम। इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। ये च मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। जो जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के।
जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते हैं, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको, नहीं। देखो, अगर साधु वेश धरकर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते, चूक, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, महापात की, अतिपात की, इन सबको, और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले, बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते, तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, ये पानी की तरोई है मछली। हाँ, पानी की तरोई है वो। बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में, होश में रहो। शास्त्र आज्ञा है, जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये ऐसा कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया, जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में, नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिताः कुकर्म युपजीवन्ति ते वै निरयगामिना नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, फिर छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, ये कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक परपति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रौ रौ नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है,
जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प कर वो मर रहे, और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर ले, कत्ल कर ले, व्यभिचार कर ले, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसला के फंसा के दुराचार करते हैं, मार देते हैं, जो लोग कुआं, बगीचा, पोखरा, पौशाला, इन स्थानों को अपवित्र करते हैं व्यभिचार के द्वारा, मलमूत्र त्याग के, मान लो पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में व्यभिचार करना, ऐसों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो देव स्थानों में दी गई जमीन संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो सन्यास का संकल्प लेकर फिर सन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। सिद्धांत से नहीं चलता है तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी और संसारिक में इतना ही अंतर है कि सांसारिक पुरुष की मन बुद्धि में जैसा आया वैसा कर बैठता है, और सत्संगी उसके मन बुद्धि में जब कोई बात आती है तो उसको प्रमाण खोजता है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, ये शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है। अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, है तो भी करेगा, तो फिर उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहां सिद्धांत कि प्रथम होई हरि कृपा, तब ही श्रद्धा उपजावे, साधु संग में प्रीति बढ़े, पुनि सद्गुण गावे। सबसे पहले हरि की कृपा हुई कि मनुष्य देह मिला। दूसरी कृपा हुई कि हमारी श्रद्धा भगवान और भगवान के भक्तों में हुई। ये भगवान की तरफ से मिली श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जब हम संतों का संग किया, भगवत प्रेमी महाजनों का, तो उनके चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति बढ़ी, भगवान से भी अधिक। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बड़े श्रद्धावान भाग्यवान वो महत जन हैं जिनके हृदय में संतों के प्रति भगवंत से भी बढ़कर आदर है। बोले जब ऐसा संतों के प्रति आदर होता है तो उसमें भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। भागवतिक सद्गुण से ही माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माया जनित गुणों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भागवतिक सद्गुण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आते हैं। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना प्रभु मान लिया जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने, होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। जब संतों का संग किया जाता है तो भजन में प्रीति होती है, पक्का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाणिए, धरिए ध्रुवया नेम। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का जब रंग चढ़ेगा तो भजन में प्रीति होने लगती है। भजन क्रिया जाने, कैसे भजन होता है। निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति।
पर ये अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। अरे विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहां वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे 8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी। यहां किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती है। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आंख खुली है, बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव, जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए। किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति। और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे। थोथा ज्ञान नहीं, केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई। छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई। मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गया, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई। अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विदिना। तो नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा।
तो होई तबे आसक्ति प्राणपति नयनन झलके, गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए। अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके, स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे भी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी बपू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन, सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। अवतारी सब अवतारन यह नित्य बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। यहीं से सब अवतार होते हैं। हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल बिहारी बिहारी जो नित्य बिहार करते रहते, इन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। अवतारी सब अवतारन पर यह नित्य बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में सिंहासन पर विराजमान युगल सरकार, इही विधि सिंहासन पर राजत। कैसे राज रहे? इही विधि, कौन सी विधि? अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। नौ किशोरी नौ किशोर गलबैया दिए हुए एक दूसरे को देख रहे। इही विधि सिंहासन पर राजत रूप निहारे, गौर श्याम अभिराम कोटि मन मथ लखिवारे। ऐसे सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम हैं कि करोड़ों काम की छवि न्यौछावर है इन पर। अब करोड़ों काम की छवि तो कह दी गई और आपने सुन ली। एक काम पूरे त्रिभुवन को बिना प्रकट हुए अपने अधीन किए है। अगर प्रकट हो जाए तो इतना सुंदर है कि त्रिभुवन में काम से सुंदर कोई है ही नहीं। काम और रति से बढ़कर कोई सुंदर नहीं। तभी भगवान को कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के मन का भी मंथन करने वाला कहा गया है। तो गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसी ये जुगल जोड़ी सिंहासन पर विराजमान, परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में चंद्र चकोर की भांति सखियां कह रही करोड़ों काम न्यौछावर हैं इनकी रूप माधुरी में। वो भाव देह प्राप्त महापुरुष इनका अवलोकन कर रहा है। नव किशोर सुकुमार अंग छवि कहत न आवे, कोटि शारदा थके भाव अनुभव कछु गावे। कह रहे कि अगर करोड़ों सरस्वती हो तो भी हमारे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी छवि शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। वो भावदेह प्राप्त उपासक देख रहा है कि सिंहासनारूढ़ परस्पर चंद्र चकोर नेत्र भय शोभाभिराम श्यामा श्याम विराजमान। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। अब प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सखियां नृत्यति गावत पटति उघट संगीत सुनावे, सहचरी ताल मृदंग बीन रसलीन बजावे। कोई तो सुंदर नृत्य करते हुए श्री चरण और कर हाव भाव प्रकट करते हुए पटका रहे, कोई बड़े उच्च स्वर से आलाप लेकर संगीत से युक्त राग रागिनियों की तान छेड़ रहे, कोई सहचरी ताल मृदंग बीणा रस में लीन होकर बजा रहे। प्रिया प्रीतम विराजमान है तो कोई सखी चंवर मोर छल पान दान रूमाल लिए कर, लाल रूप हित प्रीति पीक दानी पाई ढर।
सखियां कुछ नृत्य कर रही, कोई संगीत बजा रही, तो कोई सखी चमन कर रही, तो कोई मोरछल, कोई व्यजन पंखा कर रही, कोई रुमाल लिए खड़ी है कि जरा भी पसीने की बूंद आए तो उसे पोंछ दे। रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे सेवा मिली है पीकदानी की, मैं पीकदानी लिए सामने अपने सहचरी स्वरूप में विराजमान हूं। लाल रूप हित प्रीति पीकदानी पाई धर, पटभूषण बनमाल लाल ललना तन सोहे। बहुत ही सौभाग्यशालिनी सहचरियां कोई वस्त्र बनी हुई हैं, कोई आभूषण बनी हुई, वहां कोई और वस्त्र आभूषण नहीं, सखियां बनी हुई। ये सौभाग्य है प्रिया प्रीतम के श्री अंग का स्पर्श पट आभूषण के रूप में सहचरियां प्राप्त करती। वहां कोई लौकिक स्वर्ण चांदी आदि आभूषण नहीं, कोई और रत्न नहीं है। ये सब नित्य भजनानंदी महापुरुषी प्रिया प्रीतम की पोशाक बनते हैं, प्रिया प्रीतम के आभूषण बनते हैं। पटभूषण और बनमाल लाल ललना तन सोहे, शीस चंद्रिका मुकुट लटक त्रिभुवन मन मोहे। प्यारे जो एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रंगे हुए हैं कि प्यारी जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारे जू के रंग की, और प्यारे जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारी जू के श्रीअंग के रंग की। प्यारे जो मोर मुकुट धारण किए हुए झुका हुआ है प्रियाजू की तरफ, और प्रियाजू की चंद्रिका मोर मुकुट का स्पर्श कर रही है। त्रिभुवन मनमोहन ऐसे युगल सरकार को सखियां रिझा रही। वो भावयुक्त उपासक देख रहा है। अद्भुत अमित अपार सकल सिंगार विराजे, भूषण भूषित अंग अंग लख मन मथ लाजे। ऐसे हमारे जुगल किशोर हैं, उनकी श्रीअंग की शोभा देखकर करोड़ों काम लज्जा युक्त हो जाते हैं। हाव भाव लावण्य सिंधु रस कहत नावे, शेष सुरेश महेश निरंतर गुण गन गावे। भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अनंत महिमाशाली भगवान शेष, ये सब बड़े बड़े हमारे प्रभु की प्रभुता का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। वही हमारे प्रियालाल का जो हाव भाव लावण्य प्रेम रस, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि इसका गान किया जा सके। ऐसे प्रभु की 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। 7 बार भोग लगता है हमारे प्रियालाल का और 5 बार आरती होती है। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। कौन कौन से 7 भोग होते हैं प्रियालाल का? मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राज भोग, फिर उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग और फिर शयन भोग और फिर एक निशीथ भोग जो रात्रि के 12 बजे का। 7 भोग लगते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती होती है और 2 धूप आरती होती है। 2 धूप आरती होती है श्रृंगार के समय पहले और उत्थापन के समय धूप के द्वारा ही आरती की जाती है। तो आरती 5, भोग 7। 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन, प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। मानो प्रेम के समूह हैं ऐसी सहचरियां प्रेम वपु धारण किए हुए प्रियालाल को 7 बार भोग लगाती, 5 बार आरती करती हैं और उनके तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध विहार नित्य नैमित्तिक झलके, अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोल ही पलके। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रसमय वन विहार, रसमय सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया। अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभ हो अगम्य हो अमोघस्य। 3 बातें देवर्षि नारद जी ने। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है।
क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघश्च दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम ये नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन, वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा संत वेगी पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली, तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिक जन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्मबोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ता ऊपर यह धाम अक्षरातीत विहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेद कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नुपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। या ते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखें। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रगट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए। शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचार्य भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणों से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि हैं, भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार आकार तहां निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को? नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है। हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है, भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकन चित भेवे। दो कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से परछाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणों का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो ये राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई, हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोई भावना से नहीं करते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परंपरा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे, इसमें मंगला में प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था। उनमें से एक पधार गए, गए नरक नहीं जाएंगे,
महाराज जी क्यों, उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहां आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था? पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा राधा। काफी है कल्याण के लिए, काफी है। पैसा कोई कीमत नहीं, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है तो वो चंद रुपए क्या होते हैं, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं भाई भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। हवा चली, हवा जिसके लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, पक्का समझ लो। हवा चली, बस इसमें नकारात्मक सोच ना आ जाए, दोष दर्शन की भावना ना आ जाए, तो इतनी हवा लग जाने पर ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्रदान। ये वृंदावन है, ये राधा नाम है, ये राधा दासों का उत्सव है, भाव उत्सव है, परम मंगल। कैसे भगवान कृपा करते, जब सुना तो लगता है भगवान कैसे कृपा, एक हफ्ते में काम। तो बोले यह विदिशो जो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देश काल गृह बन तीरथ को नहीं विचारा, जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन ना आचारा। हमारे प्रियाजू के प्रेम रस उपासना में बस प्रेमी रसिक महापुरुषों को तन मन समर्पित कर दो। तन उनकी आज्ञा से कर्म करे, मन उनकी आज्ञा से संकल्प विकल्प का त्याग करके उनकी आज्ञा से चले, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया, बकाया किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से, आप हमारे श्री जी के, बस कहां से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई, ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं। आपकी जाति, हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हो तो किसका हूं? वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्णचंद्र जी, तो उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं। हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वेदातीत उपासना है। वेदानपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है, तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है, माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर, तब पावे या रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंदमय प्रेममय प्रियालाल का सुख है, ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस, तो नित्य नित्य प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है? रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा,
प्रियाजू कृपा करती हैं, अपने रसिकों का संग देती, रोम रोम अनुराग रंग से भरा, उन रसिकों के संग से हृदय आनंद रंग में रंगा। जब लगी यह तन रहे तब ही लगी भाव प्रकाशे, त्रिभुवन मंगल रूप त्रिगुण परसत नहीं आसे। जब तक शरीर रहता है तो बाहरी उसकी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वो अपने भाव दे से स्वामिनी के संग होता है, ये कोई बाहरी नहीं जान पाता। और तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। यदि शरीर रहते तुम्हें सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो पाया और प्रियाजू की शरण में रहे तो शरीर छूटने के बाद निश्चित सहचरी देह की प्राप्ति हो जाएगी। तन छूटे लही भाव, दो प्रकार के यहां उपासक बताए। एक, शरीर रहते सहचरी भाव प्राप्त करके शरीर की क्रियाएं बिल्कुल ठीक व्यवहारिक वैसे ही हो रही हैं जैसे एक सम्यक विवेकवान साधक करता है, और आंतरिक वो अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं आ पाई जीवन में, वो सहचरी भाव को नहीं प्राप्त हो पाया, तो तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, ये पक्का है। आचार्य शरण में है, गुरु शरण में है, तो शरीर छूटने के बाद सीधे उसे सहचरी देह की प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति, नित्य धाम वृंदावन में सहज सुख प्रिया प्रीतम की सेवा सुख को वो प्राप्त कर लेता है। ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोईया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती है और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी योगक्षेमम वहाम्य हम। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहां हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं, जिसने आज दिया है। अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में, पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत, बेक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास। ये जीवन प्रियाजी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोईया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। संसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गदगद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे,
अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख, कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म अब भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो बिकल रहता है। कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है? ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुणगन गारो। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य हैं। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जू? कब मिलेंगे? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले। तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव, अवगाहे चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, ये स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है। तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विदिशो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें। ये बात तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजिए। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे की भी, ना बाबा त्योहार है, नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी, सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने की व्यवस्था, यही बलराम कुछ मिठाई उठा कभी ले आवे तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपनी श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता, प्रिया जी मुझे किंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप रहे हैं, तो आपको कैसे बताएं, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव तत्सुख सेवा रीति तबही विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजय।
कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी नहीं। ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली, दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती है। अपने पास वो नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्रीलाल, कब प्रियालाल को देखूं। उस हृदय की क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह, अपने प्रभु को देखो। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। गुरुदेव सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती है, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह ना रह जाए, और वो चाह भी सही ना जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली, तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजय, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्मस्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे दी। यह है उपासना, स्वप्रकाश।